जो आवाज़ उठाएगा उसी का तोड़ के ये बाद में संदेश देना चाहेंगे कि देखो जिसने भी आवाज़ उठाई उसका अंजाम ये होगा। हो सकता है इसमें 19-20 1-2 फुट मैंने ज़्यादा भी बनाया। तो आप कार्रवाई के लिए तैयार है कि हमारा तोड़ो, दूसरों का भी तोड़ना चाहिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ तो ये पर हो कहता रहे हूँ सबसे पहले मेरा तोड़ो, उसके हाँ। बाद बाकी आप सब उनका नंबर लो जिनकी हमने रिपोर्ट उजागर की है। हैं शौचालय क्या जाना हो तो करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जा सकते हैं आप ही बताइए। हाँ, खुले में जाना पड़ता है। कहीं भी जाना पड़ेगा उसके हम्म, लिए। हम्म, तो यहाँ पर एक एसडीएम मूड जोन हो गया है। हम्म, जिस तरह का यहाँ एसडीएम आता है उसका जैसा मूड होता है हम्म। वैसा यहाँ पर काम होता है। सिरोही जिले के माउंट आबू में अवैध कंस्ट्रक्शन जहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र में 50-50 कमरों की बिल्डिंगें बन जाती हैं, प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगती। और दूसरी तरफ यहां की आम जनता जो जन्म से यहां रह रही है, जिनके पास पट्टे हैं, उनको बाथरूम बनाने तक की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन यहां की जनता सबसे ज्यादा परेशान है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की और नगर पालिका की टीम इनके घर पर पहुंच गई। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आसपास हमने देखे चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके यहां छोटा सा बाथरूम बनाया जा रहा है। घर में कोई बाथरूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वॉशरूम तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन बाथरूम बनाने की परमिशन मांगते हैं तो 5-5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल में मिलती है और किसी को मिलती भी नहीं होगी शायद। तो किशन जी, सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से आपने आवाज उठाई और यहां पर नगर पालिका की टीम पहुंची थी, तो क्या कुछ हुआ? क्या यहां पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है? आपकी परमिशन नहीं ली थी? क्या कुछ मामला है? परमिशन तो मैंने ली थी, बकायदा 2022-23 में मेरी फाइल भी लगी थी और ये सारा कम से कम 5 से 8 बार पूरी नगर पालिका की टीम इसका मौका मुआयना करके गई थी। उसके बाद परमिशन भी नहीं है मेरे। अगर कोई गलती भी है इस पूरे भवन को आप देख रहे हो जो पूरा भी नहीं बना है, केवल एक बाथरूम है, तो 1 से 1.5 फीट का मेरा अधिक मात्रा में हुआ है। उसके अलावा मेरे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। रही बात जो 150 कमरों की मैंने रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी सच्चाई मैंने उजागर की है, वहाँ 50 कमरे तो पूरे आलीशान तैयार थे, उनमें आरसीसी डली हुई थी, नीचे टाइल्स थी, ग्रेनाइट था और भव्य आलीशान कमरे थे। उसके बाद 3 स्ट्रक्चर ऐसे थे जहाँ पर असंख्य मात्रा में सरिये भी थे, बालू भी थी, सीमेंट थी भी थे, ब्लॉक्स भी थे, ईंटें भी थी और दुनिया भर का मटेरियल था। तो वही रिपोर्ट के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा और मेरे घर को नापने के लिए परसों अचानक टीम पहुंची जब मैं यहाँ घर पे नहीं था। वो पीछे से आए, आगे से आए, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा मेरा ये घर नाप जोख के और चले गए। उसके बाद मेरे पास थ्रेट्स आती है कि आपका जो ये बना हुआ है इनलीगल, इसे हम तोड़ देंगे। तो आपको धमकी दी जा रही है कि ये बना हुआ है। तो क्या इसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है? आपने परमिशन तो ले रखी है, तो क्या आपने कोई एक्स्ट्रा पार्ट बना रखा है जिसको तोड़ने की बात हो रही है, या फिर पूरा जो आपने ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया है, बाथरूम बना है, उसको पूरे को तोड़ने की बात कर रहे मैं तो कह रहा हूँ मेरा जो भी इनलीगल है उसे बिल्कुल तोड़ दिया जाए, जड़ से तोड़ दिया जाए। लेकिन उन सब का क्या जो बिल्कुल मेरे अलावा छोड़ो, 50-50 कमरे के आलीशान भव्य कमरे बने हैं, होटलों में कंस्ट्रक्शन जारी है, ऐसे भी जमीन है जहाँ पर पट्टे भी नहीं है, टाइटल भी नहीं है, वहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। और इसके अलावा चट्टानें तोड़ी जा रही है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई बंगलों हैं, सालगांव में ले लो, ढूंढाई में ले लो, पूरे शहर की मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। 2-2, 5-5, 6-6 कमरे तो बहुत छोटी बात है। बड़े बड़े बंगलोज तक यहाँ बन रहे हैं और आज भी बन रहे हैं और अभी भी बन रहे हैं। और मेरे भी चारों तरफ आप देख रहे हो काम चालू है। तो इसके अलावा भी अगर मेरे इनसे एक छोटे से कमरे से या बाथरूम से इनको दिक्कत है तो मैं तैयार हूँ उसे तोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ जो आसपास हम देख रहे हैं, यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर अधिकारियों को तो पता ही होगा, क्योंकि उनकी नहीं पता हो ऐसा हो नहीं सकता, एक्चुअल क्योंकि में जो अधिक हाँ। आवाज़ उठाता है उसी की पहले सबसे पहले मरण शुरू हो जाता है। तो मैंने वो रिपोर्ट की थी, मैंने उनकी पोल खोल दी है, सच्चाई उजागर कर दी है, तो स्वाभाविक है नुकसान मेरा ही होना है। इसीलिए वो मेरी ही नापजोक करके गए। होना तो सब जगह चाहिए था, कितने वो कर रहे हैं। और एक पिछले यार देखा था कि बस आई थी 12 जनवरी को, उसका भी मूवमेंट आज तक नहीं पता है। मेरे पास तो जो भी माल आया मैंने टोकन के साथ लाया। मैं तो ये पूछता हूँ, अभी सवाल उठाता हूँ कि उस बस का मूवमेंट कब से कब तक यहाँ था, वो बस किसके नाम से थी, उसमें कितने टाइम से मटेरियल आ रहा था, क्या वो सारे ब्लॉक्स पांडव भवन में लगने वाले जो मटेरियल लग रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं, तो ब्लॉक्स वहीं जा रहे थे। वो संस्था की बस थी और इतना सारा सरिया
इतने सारे मटेरियल्स की उन्हें परमिशन कहाँ से मिली, उसकी फाइल कहाँ है, उस जमीन का टाइटल कौन है, उसका असली मालिक कौन है। और ऐसे हजारों जो बंगलो यहाँ पर से हैं, कई बंगलो होंगे, कई ऐसे अवैध मकान होंगे जो बिल्कुल उनके पास पट्टा भी नहीं होगा, सरकारी ज़मीन पे बने होंगे। उन सब के टाइटल क्या है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये पांडव भवन किसी संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है और काफी समय से काम तो चल ही रहा होगा। नहीं, पिछले 1 साल से ही वहाँ काम चालू हुआ है, जब से डॉक्टर अंशु प्रिया ने यहाँ ज्वाइन किया था। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मैडम आपके टाइम में जब ये काम शुरू हुआ तो 8 से 10 महीने के आप सो रही थी, जब आपको लास्ट में जागने को मिला, और जब खास करके मीडिया ने इस रिपोर्ट को उजागर किया, उसके बाद आपने वहाँ सीज की कार्रवाई की, और सीज के बाद फिर सीधा आप मुझे धमकाने आ गए। सीज के बाद नगर पालिका का प्रशासन का ये काम था कि वो वहां पर बुलडोजर लेके जाते, जिस तरीके से तामझाम करके अतिक्रमण हटाने जाते हैं या कहीं पर तोड़ने जाते हैं, तो तामझाम लेकर के वहां जाना चाहिए था। उस पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। ये तो एक फौरी कार्रवाई हुई थी, मात्र 30 से 35 मिनट वहाँ टीम खड़ी रही थी, और आपने वहाँ देखा होगा तो छितराया है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब इसके अलावा भी मेरा कोई नुकसान है तो मैं तो तैयार हूँ मेरे नुकसान के लिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई नियम भी तो होता होगा ना कि आपको 7 दिन में, 8 दिन में, 6 दिन में नहीं, तोड़ना होता होगा। जैसे अब तक वो बिल्डिंग टूटी नहीं है, अगर उनके पास ऐसा होता है। ऐसा तो अभी तक दिख भी नहीं रहा है कि वहाँ कोई जा रहा है, और नहीं वो टूटेगी। ऐसे ही छोटे मोटे जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए वही टूटेंगे। तो अभी तक विश्वास नहीं है कि वो बिल्डिंग टूटेगी, क्योंकि इसमें बहुत करोड़ों रुपए लगा होगा, बहुत बड़े रिश्वत भी पहुंचे, प्रभावशाली कुछ तो लोग हैं, कुछ तो होगा अब इसके पीछे। बहुत बड़े प्रभावशाली संस्था वहाँ हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग उनके पीछे हैं। तो उसकी आड़ में उनको छुपाने के लिए यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे अवैध निर्माण कार्य या अवैध रूप से जो काम हुए, उनको ही तोड़ा जा रहा है। आप पिछले 3-4 रिपोर्टों में देख चुके हैं, 2-2 कमरों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में अगला नंबर मेरा है। आम पब्लिक जो मकान बना रही है, तो एक चीज तो यही है कि माउंट आबू में ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल रोड है, उसके अलावा कोई दूसरी रोडें नहीं होगी आसपास से। और माउंट आबू में प्रवेश करने के लिए नाका बना रखा है, और नाके पर चेकिंग होती है। तो चेकिंग के बावजूद इतना सारा मटेरियल, जैसे पूरे माउंट आबू में ये सारे काम चल रहे हैं, तो ये कैसे पहुंचता होगा? ऐसा नहीं कि प्रशासन को पता नहीं होगा, या एसडीएम को पता नहीं होगा, या नगर पालिका के अधिकारियों को पता नहीं होगा। इसका जवाब तो प्रशासन को स्वयं देना चाहिए कि वहाँ इतना सारा मटेरियल आया कैसे, कितने टोकन जारी किए, उस जमीन का टाइटल कौन था, उसकी परमिशन कब लगी। मेरे सवाल भी तो यही है। और आया भी तो किसके नाम से, कब आया, और निर्माण चल रहा था फिर आपको सीज करने की नौबत क्यों आई। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इनलीगल आप खुद मान रहे हो तो फिर उसे सीज क्यों किया, तोड़ा जाता उसे। बनिस्पत आप छोटे छोटे तोड़ रहे, पहले उस बड़े को ध्वस्त किया जाता, फिर किसी छोटे पे आप उंगली उठाते तो ज़्यादा जायज़ होता। आप तो खुद नाजायज हो, उसके बाद किसी को बोल रहे हो कि आप अपने मकान तोड़ो, जो कि टाइटल शुदा है, परमिशन शुदा है, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। कार्रवाई के लिए तैयार है। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये जो बाथरूम आप बना रहे हैं, इसकी परमिशन लेने में आपको कितना समय लग गया? कब फाइल लगाई थी, कब परमिशन लगी, कम से कितने कम समय से 3 बना साल रहे थे? लग गए थे। पूरे 3 साल मुझे चक्कर काटने पड़े थे, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से मिली थी। हो सकता है इसमें 19-20 1-2 फुट मैंने ज़्यादा भी बनाया, अगर उससे भी प्रशासन को तकलीफ है तो वो तोड़ सकता है, मैं खुद ही उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल यही कि क्या वो 150 कमरों का स्ट्रक्चर वो भी टूटेगा, या इसके साथ सालगांव में जो बने हुए 8 बंगले हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पे हैं, मैं दावा कर रहा हूँ फॉरेस्ट की ज़मीन पे, जहाँ पर बनना तो दूर की बात है, बनना असंभव है, ऐसी जगहों पे भी निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनके हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा पूरे शहर में अवैध निर्माण चल रहा है, तो क्या उन सबका भी नंबर आएगा, या केवल एक खाना पूर्ति करके जो आवाज़ उठाएगा उसी का तोड़ के ये बाद में संदेश देना चाहेंगे कि देखो जिसने भी आवाज़ उठाई उसका अंजाम ये होगा। ये होगा। तो कोई आवाज़ ना उठाए और ये गलत सारे काम चल रहे हैं, ये चलते रहे। चलते रहे। तो वन विभाग की ज़मीन पे जो काम हो रहा है, वो वन विभाग की भी जिम्मेदारी होती होगी, तो वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ इसी सारे तरीके से चल रहा है। सभी लोग मिली भगत से चलते हैं, और मिली भगत से ही सारी, आपने पूछा ना सामग्री आई कहाँ से, तो मिली भगत से कैसे बिना संभव है कि वो सामग्री यहाँ पहुँच जावे। बिना मिली भगत के आप ही बताइए कैसे संभव है कि इतना सारा मटेरियल यहाँ से पांडव भवन तक आ जावे और किसी को कानो कान हवा भी नहीं लगे, और एक नहीं, दो नहीं, कई महीनों तक ये काम चलता रहे। और ये कंस्ट्रक्शन चलता है तो इसकी आवाज़ भी तो आती है ना, आसपास आवाज़ से तो निकलते अभी हैं, भी अधिकारी निकलते अभी हैं। आप और निकल जो रहे वो हो बिल्डिंग बनी थी वो शायद नक्की झील के नक्की बिल्कुल झील के करीब नो थी। कंस्ट्रक्शन जोन में, वहाँ पर तो अनुमति भी नहीं है बनाने की।
नो कंस्ट्रक्शन जोन यानी मास्टर प्लान में एक नियम है 100 मीटर का रेडियस, वो तो 50 मीटर के रेडियस में आ रही है और वहाँ चट्टाने भी तोड़ी गई, पहाड़ भी काटे गए। और सबसे बड़ी बात थी उसकी ज़मीन का टाइटल कोई नहीं है, ना उसकी अनुमति है। फिर भी वहाँ 3 मंजिला तो 50 कमरों का भव्य एक इमारत है। उसके अलावा 3 बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसमें इमारत का काम अभी भी जारी था। उसे सीज किया गया नाम मात्र के लिए। तो अब आप आपके यहाँ जो कार्रवाई करने के लिए टीम आई थी, नाप तोल करके गई हैं, तो आप कार्रवाई के लिए तैयार है कि हमारा तोड़ो, दूसरों का भी तोड़ना चाहिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ तो ये पर हो कहता रहे हूँ सबसे पहले मेरा तोड़ो, उसके बाद बाकी आप सब उनका नंबर लो जिनकी हमने रिपोर्ट उजागर की, और ऐसी अन्य रिपोर्टें भी हम समय समय पर उजागर करेंगे। हैं? लेकिन आपका तो सही है, आपने परमिशन लेकर के बनाया है, 3 साल परमिशन नहीं, लेने में मैं लग गए। मानता हूँ अगर हाँ, कुछ तो 19-20 एक गलत एक भी 1.5 हुआ, फुट होगा। हाँ। अगर कुछ गलत भी है तो उसे तोड़ दिया जाए, मैं उसके लिए कोई गुरेज नहीं है मुझे। ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसे तोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे बात उन लोगों का क्या, वो 150 कमरे जहाँ पर बन रहे हैं, नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जहाँ पर ये सब बड़ा इतना भव्य विशाल का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर इतनी सारी सामग्री आ गई है, उसकी जांच कौन करेगा? उसको कानूनी रूप से दोषी कौन ठहराएगा उन अधिकारियों के जिनकी वजह से इतना सारा मटेरियल आ गया? क्या डॉक्टर अंशु प्रिया उसके लिए जिम्मेदार रहेगी? नगर पालिका के जेईएन नयन आयुक्त सब इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे? बाकी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके अगर आवास की भी मैं आवाज़ उठाता हूँ, क्या उनके भी आवास ठीक है? उनके सारे कागजात ठीक है? क्या उनके मकानों की भी जांच होनी चाहिए? इनलीगल कंस्ट्रक्शन उनके भी हैं, तो मेरी मांग तो ये रहेगी कि अब मेरे अलावा भी सबके मकानों की पूरी जांच की जाए, सबके नियम शुदा के अनुसार पट्टे, उनके मकान की परमिशन उन्होंने अवैध किया है नहीं किया, इसकी भी जांच हो। मतलब निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच होनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये भी है, इस कंस्ट्रक्शंस को छोड़ करके आप यहाँ पर वॉशरूम बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं। हाँ। अब तक आपके घर में बाथरूम नहीं था, शौचालय नहीं था, अब नहीं था तो बनाना पड़ेगा, तो फिर लेकिन मैं नहीं जाते, फिर बाहर जाना हो, शौचालय क्या जाना हो तो करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जा सकते हैं आप ही बताइए? हाँ, खुले में जाना पड़ता है। कहीं भी जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में बाथरूम बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं ताकि हमारा देश स्वच्छ रहे। अब माउंट आबू को देखिए, बाथरूम बनाने की परमिशन नहीं मिली, जन्म से यहां पर रह रहे हैं, 2025 में परमिशन मिलती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए। और भी लोग होंगे जिनको परमिशन नहीं मिलती घर में बाथरूम बनाने के लिए। माउंट आबू की यह हालत है, आप सोच सकते हैं कि बाथरूम बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी तो लोग कहां जाएंगे? मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा शौच करने के लिए। तो माउंट आबू जैसी पवित्र जगह, जहां पर हर कोने में आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, भव्य मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर है जो प्रसिद्ध है, और ये इको सेंसिटिव जोन है। पूरी दुनिया से, देश से नहीं, पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं, और क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? हालत ये है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि और ऐसा नहीं है कि आपके घर में बाथरूम अब तक नहीं बना होगा, और भी यहाँ के जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पट्टे हैं, मकान हैं, उनको भी परमिशन नहीं मिली होगी। परमिशन तो यहाँ मैं देख रहा हूँ करीबन 2014 से लोग चक्कर काट रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे उन्हें नहीं मिली है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने सच दिखाया है, तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसके लिए मैं तैयार भी हूँ। बिल्कुल। भले ही फिर उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मैं एक तरह से समझो लाचार रहूँगा। तो कानूनी तरीके से हर लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं? मैं इसके लिए बाकायदा हाई कोर्ट में पार्टी भी बनने जा रहा हूँ, और प्रशासन और उन सब कर्मचारियों के खिलाफ एक पिटीशन भी फाइल करूँगा, और न्यायालय से मांग करूँगा कि मेरी तो जांच पूरी की जाए, उसके साथ साथ उन कर्मचारियों की, यहाँ पर जो जो नगर पालिका के आयुक्त रहे 2014 के बाद, जो जो एसडीएम रहे, उनकी भी संपत्ति की जांच की जाए, उनके टाइम में कितने अवैध निर्माण कार्य हुए उन सब की जांच की जाए, और उसके बाद उन सबको भी दोषी ठहराते हुए पूरा नियमानुसार कानूनी रूप से जो भी दंडित किया जा सकता उन्हें दंडित किया जाए। तो ये पूरा काम 25 साल से चल रहा है। बिल्कुल। हजारों ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ हो चुके होंगे जिनका कोई टाइटल नहीं है, कोई लीगल टाइटल नहीं है, लेकिन आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। वही चट्टानों को तोड़ तोड़ कर समतल बनाया जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, चट्टानें तोड़ी जा रही, पेड़ काट दिए गए हैं, यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। पहले आप देखते थे कि यहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी समय तक रहती थी, अब मौसम चक्र ही बिगड़ चुका है यहाँ। लेकिन उसकी कीमत मैं अकेला ही नहीं,
पूरा शहर भुगतेगा। बिल्कुल। लेकिन जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से काम हुआ है। तो जांच तो मेरी तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ में मेरी मांग रहेगी कि जांच उनकी भी हो जिनकी वजह से काम हुआ है। तो अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप हाई कोर्ट जाने वाले हैं और मजबूत तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, भले ही मुझे उसके लिए किसी भी कीमत पर कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। 20 सालों से जब रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एसडीएम मूड जोन हो गया है। जिस तरह का यहाँ एसडीएम आता है उसका जैसा मूड होता है वैसा यहाँ पर काम होता है। उसकी अगर कोई खुशामती करता है, चापलूसी करता है, तो वो एक एक नहीं दो दो तीन तीन आलीशान मंजिलें बना लेता है। उसके घर में रोज कोई दूध बेचता है। ऐसी भी कई पार्टियां हैं जो 20 शहर में हैं। उनके घर से बकायदा जो पिछले एसडीएम थे उनके घर से दूध जाता था होटल से, वहाँ पर आज पूरा टीन शेड लग गया है। पेट्रोल पंप के सामने ही वो जगह है। इसके अलावा और भी कई पार्टियां, पांडव से तो दुनिया भर की चीज़ें एसडीएम के घर पे जाती है, बड़े बड़े होटल से जाती है। तो यहाँ जैसे एसडीएम की जो चापलूसी करता है उसका तो सब कुछ हो जाता है, और जो उनके अधिकारियों की चापलूसी नहीं कर पाता, जो उनके आईना दिखाने की कोशिश करता है, उसका अंजाम ठीक मेरे जैसा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन नहीं, एसडीएम मूड जोन हो गया है। आप अगर एसडीएम की, कलेक्टर की चापलूसी करेंगे, अधिकारियों की चापलूसी करेंगे, तो आप चाहो जो कर सकते हो। अगर आपने उनके खिलाफ जाने की जरूरत की तो आपको उसका अंजाम और परिणाम दोनों ही भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से आपने सारी चीजें देखी और लगभग हम बता भी चुके हैं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं?